अपने वक्त का एक बड़ा साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक, जब अल्लाह ताला की पैदा की हुई चीज़ों को जब गौर से देखा तो उसने कहा कि सेटिंग फिटिंग में कहीं गड़बड़ी हो गई है। उसने कहा कि सेटिंग फिटिंग में अल्लाह ताला ने कहीं गड़बड़ी कर दिया है। लोगों ने कहा वो कैसे? वो तो अल्लाह ताला है, वो पूरे कायनात का खालिक है, मालिक है, हम सबका खुदा है, वो कैसे गलती कर सकता है, वो कैसे गड़बड़ कर सकता है? तो साइंटिस्ट ने कहा आप लोग आम का पेड़ देखे हैं? तो लोगों ने कहा हाँ हम तो देखे हैं। तो आम का फल कितना बड़ा होता है? लोगों ने कहा इतना बड़ा होता है। और पेड़ कितना? लोगों ने कहा पेड़ तो मोटा ताजा होता है। तो उस साइंटिस्ट ने कहा आप लोग तरबूज देखे हैं? तो लोगों ने कहा हाँ हम तो तरबूज देखे हैं। तो वो कितना बड़ा होता है? तो इतना बड़ा होता है। तो उसका दरख्त कितना बड़ा होता है? तो उसका दरख्त तो बिल्कुल दुबला पतला होता है। लोगों ने कहा उसका दरख्त तो बिल्कुल दुबला पतला होता है। तो उस साइंटिस्ट ने कहा यही सिटिंग फिटिंग गड़बड़ी हो गया। लोगों ने कहा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? साइंटिस्ट ने कहा आम इतना छोटा है, उसका दरख्त इतना मोटा तगड़ा है, जबकि तरबूज इतना बड़ा है, उसका दरख्त बिल्कुल दुबला पतला है। यही सिटिंग फिटिंग गड़बड़ी हो गई है। बल्कि आम के पेड़ में तरबूज और तरबूज के पेड़ में आम होना चाहिए। यही बातें हो गया। अब वो साइंटिस्ट कहीं जा रहा था, रास्ते में गर्मी का मौसम था, बहुत तेज़ धूप हुआ था और उसके सर का जो बीच का बाल है वो भी ख़त्म हो गया था। तो उसने सोचा थोड़ा आराम कर लेते हैं। आम के बागीचा में गया, वहीं पे अपना जो चद्दर रुमाल होता वहीं पे बिछा के वहीं लेट गया। वहीं पे लेट गया, बिल्कुल नींद में मस्त है, आम के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। तब तक ऊपर से एक आम गिरा, ठीक इसके बीच खोपड़ी पे गिरा। अब सर खुजलाते हुए उठा, कहा बात समझ में आ गई, जो हम सोच रहे थे वो गलत है, जो उसने किया वही सही है। लोगों ने कहा क्या? तो उस साइंटिस्ट ने कहा जो हम सोच रहे थे ये गलत है, जो उसने किया, जो खालिक कायनात ने किया वो सही किया। लोगों ने कहा क्या मतलब? तो उस साइंटिस्ट ने कहा हम तो सोच रहे थे कि आम के पेड़ में तरबूज होना चाहिए और तरबूज के पेड़ में आम होना चाहिए। अभी आम इतना बड़ा है तो इतना ज़ोर से चोट लगा, अगर तरबूज इतना आम होता तो कितना चोट लगता। इसीलिए अल्लाह ताला के तख्लीक पे कुछ लोग एतराज़ करते हैं। अल्लाह ताला ने जो कुछ किया हम बयान नहीं कर सकते कि कितना अच्छा अल्लाह ताला ने किया। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि साइंसदानों के रिसर्च के मुताबिक जब इंसान की जब मौत होती है तो इंसान अपनी ज़बान हिलाने की ताकत खो देता है। इंसान अपनी ज़बान हिलाने की क़ुव्वत को खो देता है, जैसे जो हमारे होठ होते हैं इसको हिलाने की भी क़ुव्वत को खो देता है। लेकिन जब हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, आप भी पढ़ के देखें, दोनों होंठ आपस में मिलेंगे नहीं, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह अदा हो गया। आदमी मर रहा है फिर भी अल्लाह ने हम पर इतना एहसान किया, मरते वक्त हम कलमा क्यों न छोड़ें। ज़रा सोचिए, हम उस जो जिसके बारे में फरमाया जाता है कि 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। एक माँ अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती है, दुनिया का पूरा इंसान मिलकर के भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। खुद गीले में सोती है मगर अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है। खुद भूखी रह जाती है लेकिन अपने बच्चों को आसूदा करके रखती है, खाना खिलाती है हमेशा। ज़रा सोचिए, ये एक माँ का आलम है जिसको कोई बयान नहीं कर सकता। तो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, 70 माओं तक नहीं, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उसका मोहब्बत और प्यार का आलम क्या होगा। अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, लेकिन आज हम उस रब्बे करीम के फरमान की हम नाफरमानी कर रहे हैं। हम उसके फरमान को हम इग्नोर करते जा रहे हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि दुनियादारी छोड़ो और दीन की तरफ मुतवज्जे हो। एक पोते ने अपने दादा जान से सवाल किया कि दादा जान, आप पहले ज़माने में कैसे रह जाते थे? पहले ना एसी, ना फ्रिज, ना कूलर, ना लाइट, ना मोबाइल, आप पहले ज़माने में कैसे रह जाते थे? तो दादा जान ने बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा जैसे आजकल तुम रह रहे हो, ना दीन, ना इस्लाम, ना नमाज, ना रोज़ा, ना तवक्कुल, ना परहेजगारी, ना शर्म, ना हया। तुम्हें और हमें सिर्फ यही फ़र्क है कि पहले हम दुनिया से बेखबर थे और आज तुम दीन से बेखबर हो।